नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी राहुल गांधी की, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी कुछ करते या बोलते हैं उसका सीधा मजाक बन जाता है। चाहे फिर वो आलू डालकर सोना निकालने की बात हो या फिर कोई स्पीच। हालांकि इस बार राहुल गांधी को लेकर सियासत में फिर गर्मागर्मी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां संसद के बाहर हंगामा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए थे, जिसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री का भी मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। तो क्या कुछ है मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। देश में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरों के बीच गुरुवार को एक और मोड़ देखने को मिला। संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीहत मिली। पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने उन्हें गंभीरता और गरिमा का ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि ये शोभा नहीं देता है। सपा के पूर्व प्रवक्ता रहे आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, अक्सर एक्टिविस्ट ऐसी हरकतें करते हैं। सच है कि राजनेता को संसद परिसर में ये सब शोभा नहीं देता। राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ संसद में उठने चाहिए। कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिकम टैगोर ने उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा पहन रखा था। राहुल गांधी ने मुखौटा पहनने दोनों कांग्रेस सांसदों का वीडियो बनाया और उनसे प्रतीकात्मक रूप से सवाल जवाब किए। मोदी और अडानी मुखौटा पहने नेता हाथ मिलाकर एक साथ बढ़ते नजर आए। अभी यूपी उपचुनाव के नतीजे और महाराष्ट्र में हार के बाद से इंडी गठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है। सपा महासचिव राम गोपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद के बयान बीते दिनों चर्चा में रहे। वहीं लोकसभा के समय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर अखिलेश यादव का गुस्सा भी फूटा था। अब डिंपल यादव ने भी सदन में अडानी सोरोस के मुद्दे से किनारा कर लिया है। टी शर्ट और मास्क के बाद मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने मोदी अडानी लिखा बैग लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मास्क पहने विपक्षी सांसदों का इंटरव्यू लिया था। अडानी और जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर मंगलवार को भी संसद में हंगामा हुआ और कामकाज बाधित रहा। कांग्रेस और दूसरे विपक्ष दल संसद में अडानी पर लगे रिश्वतखोरी के मामले में चर्चा कराना चाहते हैं। वहीं भाजपा ने जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संबंध में चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, इंडिया गठबंधन की पार्टियां अडानी महाघोटाले पर चर्चा चाहती है, लेकिन मोदी सरकार लगातार इससे भाग रही है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किरेन रिजिजू बोले, सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने मुद्दे को लेकर आमने सामने आने के चलते शीतकालीन सत्र में सदन में कामकाज प्रभावित हो रहा है। सदन नहीं चलने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो ऐसे स्टंट कर रही है जिससे व्यवधान पैदा हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए दावा किया कि सरकार चर्चा से बच रही है, विपक्ष सदन न चलने के लिए जिम्मेदार नहीं है। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक। इस बीच राहुल गांधी ने विपक्ष के सांसदों के साथ बैठक की है। उन्होंने सांसदों से सदन में मौजूद रहने का आह्वान किया। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा, हम हर दिन चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो रोज सदन की कार्यवाही स्थगित कराने के लिए नए बहाने ले आते हैं।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान किया। इसके बाद संसद में सपा सांसदों के जगह बदले जाने पर विवाद बढ़ा, तो अब सपा के कुछ नेताओं के बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। सपा के एक नेता ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर कर प्रतिक्रिया दी। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इन्होंने जिद कर ली है कि ये अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्ष दलों ने बहुत अवसर दिया, इनके नेतृत्व का घोर आभार है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। इस तस्वीर में राहुल गांधी जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कांग्रेस नेता भी है। इसके अलावा सपा नेता ने पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव का एक वीडियो शेयर किया। इसमें राम गोपाल यादव कांग्रेस से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अभी भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। राजनीति में कोई साधु संत बनकर नहीं आता है, सब कोई पद चाहता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। कांग्रेस ने कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जहां एक तरफ संसद में हंगामा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कई साल पहले हुए पीड़ित दलितों के परिजनों से मिलने चले गए। दरअसल पीड़ित दलित युवती के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता उनके घर पहुंचे तो मीडिया से दूरी बनाए रखी, बताते हुए राहुल गांधी ने परिजनों के साथ 35 मिनट से ज्यादा समय बिताया और उनकी समस्याएं सुनी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त ने बताया कि परिवार ने राहुल को अपनी समस्याएं बताई। कहा कि परिवार की तमाम समस्याएं हैं, वो बाजार जाना चाहते तो सुरक्षा के घेरे में जाते हैं, परिवार के बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। कहा कि योगी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की समस्याएं सुनी हैं और उनका समाधान जरूर कराएंगे। राहुल गांधी के दौरे के साथ ही 4 साल पहले की वो घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अखिलेश राहुल की केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं कि अखिलेश और राहुल गांधी की केमिस्ट्री कैसी है। तो लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच संसद से सड़क तक सियासी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। यूपी में बहराइच कांड हो या फिर अयोध्या मामला, हर मुद्दे पर कांग्रेस और सपा एक साथ दिखाई देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभल मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जाने का ऐलान सपा को नागवार गुजरा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कांग्रेस डेलीगेशन के संभल जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। जहां इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए सवाल पर सपा खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इसके बाद से ही सवाल उठने लगा कि सपा और कांग्रेस की दोस्ती क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगी। हालांकि हरियाणा चुनाव के दौरान ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। सपा को हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सीटें नहीं दी तो सपा ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की मन मुताबिक सीटें नहीं दी। इस घटनाक्रम के बाद ये साफ होने लगा है कि कांग्रेस और सपा के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। इसके बाद राहुल और प्रियंका के संभल जाने के फैसला सपा को पसंद नहीं आया। नई करवट ले सकती है सियासत। कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटता है तो यूपी की सियासत एक नई करवट ले सकती है। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा के साथ आए दलित और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की कवायद चुनाव के बाद से ही मायावती ने शुरू कर दी है। 2024 में खाता नहीं खोलने वाली मायावती बसपा के खिसके जनाधार को वापस लाने की हर संभव कोशिश में है। आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा हो या फिर संभल की घटना, मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा बसपा छोड़कर जाने वाले दलित, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं की घर वापसी का प्लान मायावती ने बनाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा को एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार से पार्टी प्रमुख मायावती हताश है। बसपा से खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से पाने का मायावती का फॉर्मूला
फेल होता जा रहा है। बसपा को अकेले चुनाव लड़ना भी महंगा पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो सबसे ज्यादा खुशी बसपा को होगी। इसके चलते यूपी में नए गठबंधन का विकल्प भी खुल जाएगा। बसपा तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और अपने लिए सियासी अवसर भी तलाश रही है। ऐसे में यूपी में गठबंधन से बसपा को भले ही सत्ता हासिल ना हो सके, पार्टी के सियासी अस्तित्व बचाने के लिए सांसद और विधायक मिल सकते हैं। मौजूदा दौर में बिना गठबंधन के बसपा का सियासी उद्धार आसान नहीं है। बीजेपी और सपा जैसी पार्टियां गठबंधन करके राजनीति कर रही है तो बसपा को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। मायावती के अगर अपना जनाधार और बसपा के सियासी अस्तित्व के बचाए रखना है तो गठबंधन की राजनीति पर लौटना पड़ेगा, नहीं तो आगे की राह काफी मुश्किल भरी होगी। अब ऐसे में इंडी गठबंधन पर क्या तूफान आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।